हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी को जय श्री राम दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर से हम आपको भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन करवाते हुए गर्भगृह में आज की कथा आपको सुनाते हैं। प्रत्येक गुरुवार की भांति आज भी गुरुवार है और 12 से 3 हमारा यहाँ की सभा चलता है। 3 से ऊपर भी क्यों ना हो जाए, हम कार्यक्रम करते ही हैं जब तक हमारी कथा पूरी नहीं होती है। तो आइए, आज की कथा विजयादशमी हम क्यों मनाते हैं इस पर है। इसका नाम विजयादशमी है। विजयादशमी हम क्यों मनाते हैं? हिंदुओं के सारे त्यौहार, हर दिन दिवाली, हर रोज़ दिवाली कहा जाता है। हिंदू धर्मी हर रोज़ पर्व है। फिर भी 3 पर्व प्रमुख है, दिवाली, दशहरा और होली। ये 3 को सभी पर्वों में प्रधान पर्व है। तो आइए, आज विजयादशमी यानी दशहरा है। हम प्रकाश डालेंगे विजयादशमी और दशहरा क्यों नाम पड़ा। कहते हैं भगवान श्री राम को उनके पिता ने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया और उसी 14 वर्ष के वनवास के दरमियान भगवान श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी सीता का अपहरण लंकाधिपति रावण ले गया। जब रावण लंका में सीता को चुरा कर ले गया तो सीता को खोजने के लिए भगवान श्री राम हनुमान जी को भेजे। और जब हनुमान जी सीता माता की खोज करके लाए तो सीता माता का पता जब बताए तो वानरों की समूह और जत्था के साथ भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। लंका का रास्ता रोके हुए समुद्र था। समुद्र में भगवान ने पुल बांधा। कहते हैं भगवान राम नल नील के सहयोग से, क्योंकि उस समय के ज़माने के बहुत बड़ा इंजीनियर थे नल नील, जिनके हाथों में वो कला थी कि पत्थर भी तैर जाते थे। उनके सहयोग से भगवान राम वो पुल बनाए, जो पुल आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और बड़े बड़े इंजीनियर जहाँ फेल हो जाते हैं, वो पुल अभी तक है जो टूट नहीं पाया है। ऐसी शक्ति थी भगवान श्री राम में कि कहते हैं कि राम राम लिखा हुआ पत्थर सब तैर गया। और जब भगवान राम अपने हाथ से देखे कि सबको ही तो दे रहा है तो हम भी कुछ सहायता कर दें, अपने हाथ से जब पत्थर डाले तो पत्थर डूब गया। इस पर वहाँ उपस्थित लोगों ने प्रश्न किया, प्रभु आपका नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है और आप जिस पत्थर को दे रहे हैं वो डूब जा रहा है। अब देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न था कि राम के नाम का पत्थर तैर जाता है और राम के हाथ का पत्थर डूब जाता है। ये प्रश्न वहाँ उठा तो समाधान भी वहाँ उपस्थित वानर समूह के महान जामवंत जी ने किया कि भगवान के सहारे, भगवान के नाम सहारे तो हम इस समुद्र से पार कर जाते हैं। ये संसार क्या है? समुद्र है। लेकिन भगवान जिसे छोड़ देंगे वो तो क्या होगा? डूबेगा ही ना। तो उस पत्थर को भगवान क्या कर रहे हैं? ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो भगवान जिसे छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। लेकिन भगवान जिसको पकड़े रहेंगे, अब पत्थर पर राम लिखा गया तो भगवान उस पर पकड़ पा लिए, भगवान के नाम का सहारा है तो तैर गया। वैसे ही हम लोग राम राम जपेंगे तो इस पूरे सिंधु, ये पूरी दुनिया से, भवसागर से पार कर जाएंगे। और अगर राम नाम छोड़ देंगे तो हम उसी पत्थर की भांति डूब जाएंगे। तो आइए, पुल बना गया। वहाँ से ब्राह्मण विद्वान रावण को बुलाकर राम सेतु शिवलिंग भी स्थापित किया गया। अब उसी रावण पर चढ़ाई भी करना है, क्योंकि रावण विद्वान था, पंडित था, तो भगवान ने उसकी पूजा की। परंतु रावण पापी था, उनकी पत्नी को हरण करके ले गया था, इसलिए अब उसका वध भी करना है। तो रावण अपनी जमाने के बहुत भारी शक्तिशाली योद्धा था और भगवान राम तो विष्णु के साक्षात अवतार थे। दोनों में युद्ध काफ़ी दिन तक चला, लेकिन विजय मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो भगवान राम ने 10 दिन तक माता दुर्गा की उपासना की। उसी जमाने से दुर्गा उपासना शक्ति उपासना के नाम से जाना जाता है
और विजयादशमी के दिन भगवती दुर्गा ने उन्हें विजयी भव ऐसे आशीर्वाद दिया। तो उस दिन भगवान राम रावण का वध किए, इसलिए विजयादशमी नाम पड़ा, यानी वो दशमी जिस दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त किए। और दशहरा क्यों नाम पड़ा? दशहरा, दशहरा शब्द है 10 हरा, भगवान राम ने 10 हरा, यानी रावण के 10 मस्तक था, 10 मस्तक को काट दिए। तो मस्तक को काट देना को क्या कहा गया? हर लेना, यानी हरण करना। तो भगवान राम लंकापति रावण के 10 मस्तक को काट दिए, तब उसकी मृत्यु हुई। तो लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की कर लिए, इसलिए इसका नाम विजयदशमी पड़ा। और लंकापति रावण को उन्होंने 10 मस्तकों को काट दिया, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। तो आज के दिन विजय का दिन है। आज के दिन कोई भी कार्य को जो भी व्यक्ति करेगा उस कार्य में विजयी होगा। विजयी होगा यानी सफल होगा, चाहे वो युद्ध का काम हो, चाहे वो व्यापार का काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, पूजा पाठ के काम हो, या विद्यार्थी अगर हैं तो पढ़ाई लिखाई का काम हो। लोग यात्रा करते हैं अपने बच्चियों की शादी में, बरतुहारी जिसको कहते हैं, कन्या का वर देखने के लिए जाना, वो आज के दिन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उस काम में उनको विजय प्राप्त होती है। तो आज के दिन बड़ा ही शुभ और अच्छा माना जाता है। आज के दिन भगवान राम की पूजा होती है, क्योंकि राम ने विजय प्राप्त की। आज के दिन दुर्गा माता की पूजा होती है, क्योंकि भगवान राम ने भी दुर्गा माता की पूजा करके विजय प्राप्त की। आज के दिन भोले बाबा की पूजा होती है और सम्मी पत्र चढ़ाया जाता है, सम्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान राम भोले बाबा का भक्त थे और भोले बाबा यानी शिवलिंग की स्थापना की। और देखने की बात है कि विष्णु और शिव दोनों की पूजा हमारे हिंदू धर्म में चलती है, लेकिन दोनों दो नहीं हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का अगर उठा लीजिए तो एक तरफ 1 रुपया लिखा हुआ होता है और एक तरफ क्या है? भारत लिखा हुआ होता है। तो सिक्का तो वही है, वैसे ही विष्णु जी और शिव जी दोनों का फोटो, चेहरा, तस्वीर, मूर्ति अलग अलग है, लेकिन दोनों दो नहीं हैं। दोनों को जो दो मानता है वो मूर्ख है। कुछ लोग आजकल जो हैं भगवान शिव के भक्त होते हैं तो विष्णु का प्रसाद नहीं खाते हैं, और विष्णु का भक्त होते हैं शिव का प्रसाद नहीं खाते हैं। ये बड़े मूर्ख हैं। शिव भक्त कहते हैं कि उस प्रसाद में तुलसी दल मिला हुआ तो मैं नहीं खाता हूँ, और विष्णु भक्त कहते हैं कि इसमें तुलसी जी है ये नहीं तो हम इस प्रसाद को कैसे खाएंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि रामायण में शिव जी ने क्या लिखा है। शिव जी ने कहा है, राम द्रोही मम दास कहावा, और सो नर मोहि सपने नहीं भावा। यानी राम से, विष्णु से द्रोह कहने वाला मेरा दास भी नहीं होगा। दास माने नौकर भी नहीं होगा। मम दास न कहावा, सो नर माने वह व्यक्ति हमें सपने में भी नहीं आता है। और शिव राम द्रोही मम दास कहावा, ऐसा शिव जी कहते हैं कि जो विष्णु से द्रोह करता है, राम से द्रोह करता है, वो मुझे सपनों में भी नहीं आता है। और शिव जी क्या कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं? शिव विरंचि मम दास कहावा, सो नर मम भक्ति न पावा। यानी जो शिव से द्रोह करता है, जो शिव से बैर करता है, जो शिव से घृणा करता है, वो मेरा भक्त कभी नहीं कहलाएगा, वो उस मेरी भक्ति को नहीं पा सकता है। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कुछ पंक्तियों से ऐसा लिखा है कि शिव जी को भजने वाले भी विष्णु जी का भजन करें और विष्णु जी को भजने वाले भी शिव जी का भजन करें, क्योंकि ये दोनों दो नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। कहते हैं भगवान शिव के हृदय में विष्णु का निवास है और विष्णु के हृदय में शिव जी का वास है। जब भी कोई मरता है काशी में तो उस मरने वाले को शिव जी कौन सा मंत्र देते हैं मालूम है? राम। राम क्या है? विष्णु है। भगवान भोलेनाथ को जब बिलपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाया जाता है तो बिलपत्र भगवान राम साधारण बिलपत्र से कहीं ज़्यादा कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम का जप करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी को पूजा पाठ करते देखी तो बोली कि आप तो
खुद भगवान हैं, आपको तो सारी दुनिया पूजा करता है, आप किसकी पूजा करते हैं? तो बोले कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ उसकी पूजा तुम भी करती हो। तुम लंबा किताब रखती हो, हम छोटा 2 अक्षर का मंत्र जपते हैं। बोले लंबा किताब? तो माता पार्वती जी विष्णु जी का सहस्त्र नाम जपती थी, वो किताब थोड़ा कई पन्नों में है, तो उनको जपने में आधा घंटा लग जाता है। और भोले बाबा विष्णु जी का राम मंत्र जपते हैं तो जपने में ज़्यादा नहीं लगता है, 2 अक्षर है सिर्फ राम। माता पार्वती विष्णु जी के 1008 बार नाम लेती थी, लेकिन भोले बाबा सिर्फ राम बोलते थे, जो कि छोटा है। एक दिन भोले बाबा को भूख लगा तो 3 बार गए भोजन के लिए, लेकिन माता पार्वती किताब खोले हुए थे। वहाँ तो विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा था, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो जल्दी होता नहीं है। तो बोले देखो देवी, तुम इतना लंबा पाठ करोगी तो हम भूखे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करें? अरे राम जपो, राम जप लेने से तो विष्णु का 1000 नाम बराबर हो जाता है। तो उन्होंने कहा राम रामेति रामे राम नाम वरानने विष्णु नाम सहस्त्र तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामे राम नाम मनोरमे विष्णु नाम सहस्त्र तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, तुम राम राम जपो, सिर्फ राम जपो, जो कि विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर है। तो विष्णु भगवान कि 1000 नाम जपोगे तो आधा घंटा लगेगा, हमको क्या रहना पड़ेगा? भूखे रहना पड़ेगा। तो शिव जी की बात तो पार्वती इसलिए नहीं मानी क्योंकि सब दिन विष्णु भगवान के पूजा की, कोई किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि जिससे प्रेम हो जाता है ना तो उसी से प्रेम रहता है। वो विष्णु जी की भक्ति तो विष्णु जी की से पूजा करती थी, भोले बाबा राम जी के भक्त थे तो राम जी की पूजा करते थे, और राम जी भोले बाबा के भक्त थे तो भोले बाबा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देवता तो सब एक ही हैं। वेदों में लिखा हुआ एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, सत्य माने ईश्वर एक हैं, विद्वान उन्हें अनेक रूपों में वर्णित करते हैं। और कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि श्रुति समता, और जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्रते ही अहि भवन समाना। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसका मतलब हुआ हरि माने विष्णु भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, और जिसकी कान यानी श्रवण नहीं हरि कथा सुनता है, मन नहीं लगता है, तो उसका कान क्या हो जाता है? सांप का बिल हो जाता है, यानी उसमें सांप बस नहीं लगता है। इसलिए हरि कथा प्रेम से सुननी चाहिए। और कहते हैं भक्ति के बिना मनुष्य वैसे नहीं शोभा देता है जैसे बिना लवन, लवन कहते हैं नमक को, बिना लवन के व्यंजन यानी सब्जी। सब्जी में सब कुछ दे दो लेकिन नमक नहीं दो तो अच्छा लगेगा। इसी पर एक सुंदर कहानी मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ। आज दशहरा की कहानी कर रहा था, इसी दशहरे की कहानी में सुन लो लवन वाली भी कहानी। एक राजा को 4 बेटियां थी। राजा को बेटा नहीं था, चारों बेटी को ही वो बेटा मानता था और अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करता था। लेकिन राजा ने सोचा कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना लाड़ करता हूँ, इतना इस पर खर्च करता हूँ, जो मांगती है वो देता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा क्या करेगी? जलाने के तो सब कोई जला देते ही हैं, भोज भंडारा हर कोई कर देता है, जो बाप माँ को मानता है वो भी, जो नहीं मानता है वो भी। लेकिन राजा के मन में आई कि इस चारों के मन में मेरे प्रति कितनी प्यार है, इसकी परीक्षा लें, क्योंकि मरने के बाद मेरा नाम रोशन करेगा। भोज भंडार कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, चिता में आग लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने माता पिता के नाम को रोशन करना सबसे बड़ी बात है। राजा ने अपने चारों बेटियों को बुलाया और बोला, बेटी आज हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में मेरा क्या स्थान है, तुम बताओ, हम इतना प्यार करते हैं, तुम कितना प्यार करते हो। अब तो प्यार एक ऐसा चीज़ है जो बताया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, फिर भी आज के मूर्ख के लोग या जानना चाहते हैं कि कितना प्यार है। प्यार वाणी से नहीं होता है, प्यार दिल से होता है। फिर भी उसने बताया। एक बड़ी बेटी ने कहा कि मैं आपको सोने जैसा मानता हूँ,
मंजली बेटी ने कहा मैं आपको हीरे जैसा मानता हूँ। संजली बेटी ने कहा मैं आपको चांदी जैसा मानता हूँ। छोटी बेटी ने कहा मैं आपको नमक जैसा मानता हूँ। अब सबने छोटी बेटी को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि इसके दिल में पापा के प्रति, पिताजी के प्रति प्यार नहीं है। राजा भी असंतुष्ट हो गया। राजा को भी लगा कि मेरी छोटी बेटी मुझको नहीं मानती है। अब यही काना फूसी तीनों बेटियों में चला। और छोटी बेटी को जब इस बात का पता चला कि मेरी तौहीनी हो रही है, तो एक दिन वो अपने घर में बुलाती है, अपने पिताजी को निमंत्रण देती है और भोजन बनाती है 56 प्रकार की, लेकिन नमक किसी में डालती नहीं है। सोने का कटोरी, हीरे का जड़ा हुआ चम्मच, सारे सोने चांदी की बर्तन रहती है और 56 प्रकार की सारी मिठाई वगैरह जितने भी हैं सब हैं, लेकिन सब्जी में नमक नहीं है। राजा ज्यों ही सब्जी और पूड़ी तोड़ कर जी से लगाता है, बोलता है बेटी इसमें नमक नहीं है। इतना सुंदर इतने व्यंजन हैं लेकिन नमक नहीं है। बोला पिताजी बस अब बताओ कि कैसा लगा, खा कर दिखाओ। बोला बेटी जब तक नमक नहीं तो खाऊंगा नहीं, तुम इसमें लाकर 1 चम्मच नमक डाल दो। बोला पिताजी अब आपको पता चला बिना नमक के सब्जी कैसा होता है, नमक के बिना आप खा नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या गलत कहा कि मैं प्यार नमक जैसा करता हूँ। बाप को अपनी छोटी बेटी की बात समझ में आ गई कि नमक बिना बहु व्यंजन कैसे, भक्तिहीन नर सोहई जैसे। बिना नमक के व्यंजन यानी सब्जी ठीक नहीं लगता है। तो पिता का प्यार, पिता ने समझ लिया कि सही प्यार कौन करती है, छोटी बेटी। वैसे ही मनुष्य भक्तिवान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति से युक्त होना चाहिए। तो आज आइए इसी सारी बातों के साथ सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण। वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदने माता जी की, सत सनातन धर्म की।